बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपना तारुफ करता चलूँ। नवाबजादा जमाल रैसानी, फर्जंद शहीद नवाबजादा सिराज रैसानी, जो कि 2018 में बलूचिस्तान में अपने 300 से ज़ायद शहदा के साथ शहीद हुए। आज का जो मुद्दा है, जो मेरा आप लोगों से खिताब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक शहदा के फर्जिन के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शहदा के शहीद के भाई की हैसियत से कर रहा हूँ। और हम जब जमा हुए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शहदा के लवाकिन सारे जमा हुए हैं। हम अपने शहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी जाती मुफाद के लिए नहीं दी हैं हमने। तो खुदारा मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फौजी जो अदालतें हैं, इनकी जो बंदिश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस फैसले के बाद जितने भी हमारे शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, वो सिविल लाइन से ताल्लुक़ रखते हो या मिलिट्री से, हम इकट्ठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप नज़रसानी करें। कि क्योंकि अगर ये सारे एक इंटरलिंक तरीके से जो आपका दहशतगर्दी होता है, तो ये सारे एक इंटरलिंक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई गद्दार आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर कोई जासूसी नेटवर्क आपके सूबों में वो नेटवर्क या काम नहीं करता, फिर ये दहशतगर्दी कैसी होती है। तो अगर ये इसी सेक्शन 2(1)D को आप गैर फाल कर रहे हैं, इसकी जो असल जो एडवांटेज है वो कौन ले जा रहा है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अगर शहदा के लिए यहाँ मौजूद हैं, यकजा हुए हैं, तो हम किसको अपने शहदा की, क्योंकि शहीद से या जान की कुर्बानी से कोई बड़ा कुर्बानी नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क के लिए अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने वालिद को कुर्बान कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम शहदा के लिए खड़े हों। और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नजरसानी करें, ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाजत ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। मैं क्योंकि एक शहीद के फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम कभी भी ये इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो हमारे शहदा के खून के साथ खेले। हम इंसाफ चाहते हैं और हम मायूस हैं कि आज ये हमें इस एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जैसे मेरे भाई ने अर्ज किया कि कुलभूषण यादव का जो केस था वो भी थोड़ा वर्नरेबल हो गया है। तो किस वजह से वर्नरेबल हो गया है, और इस एक्ट को जो अनाउंस किया गया है, इसकी वजह से भारत ने इसको सोशल मीडिया पर उठाया कि पाकिस्तान के खुद के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया, तो उन्होंने एक हमारे लिए एक बड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो कुलभूषण यादव वो बंदा है जो कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशंस कराए हैं। मेरे वालिद की शहादत में उसका और उसके नेटवर्क का हाथ था। फिर मैं किसको पकड़ूं? क्या मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? मैं किसको पकड़ूं? हम अपने शहदा के लिए किसकी तरफ जाएं? एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि BLA के नाम से मशहूर है, इस जैसे दहशतगर्द तंजीमों को क्यों खुली छूट दिया जा रहा है, जिन्होंने 85,000 जो से जायद पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो सिविल लाइन से उनका ताल्लुक हो या मिलिट्री लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से उनका ताल्लुक हो। इसके अलावा अगर आप जाएंगे जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के जो मुतासिर मुल्कों में सरफहरिस्त है। इसकी 2023 में सिर्फ 2700 शहादतें हमारे लोग शहीद हुए। तो हम किसके पास जाएं?
तो दहशत गर्दी की जो ये अरूज है, इसके जो इसी वक्त अगर हम जो फौजी अदालतें हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ पूरी तजाद हुई। हम अपने शहदा के बच्चों को, उनके ख़ानदानों को हम क्या जवाब देंगे, जो कि एक मखसूस जो माइंडसेट के जजेस की वजह से जो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसमें जो शक्कर पड़ी है, तो हम किसको पकड़े कि हमारे शहदा को हम इंसाफ दे। ये जो एक्ट है पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा मॉरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेग नहीं करेंगे। तो खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी करे। हम सारे एक ही कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन हमारा मिशन एक है कि हमने शहादतें कबूल की हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है या पाकिस्तान के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो खुदारा इस पर आप नज़रसानी करें।